आज बंदर और बंदरिया के विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाली। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी मन उदास है। सोचने लगी, काश मैं भी मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते। हाय, सच में कितना मज़ा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भांप लिया कि इसके दिमाग में ज़रूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो। ज़रा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, बस्ती में कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा तेरे लिए। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है मेरा। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी। अपने बच्चों के पीछे जैसे तैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है, अभी तक नहीं आया। जैसे ही उसे अपना बंदर आता दिखा, झट से पहुंच गई उसके पास। बोली, क्या लाए हो जी मेरे लिए? दो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गई? बंदर ने कहा, हाँ क्या करूं, कुछ मिला ही नहीं। यहीं जंगल से कुछ लाता हूँ। बंदरिया नाराज होकर बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सुबह तो मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? बंदर, अरे भाग्यवान, जरा चुप भी रह लिया कर, पूरे दिन किच किच करती रहती हो। बंदरिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देखरेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, उसने इसकी कान खींची, सारे दिन झगड़े सुलझाती रहती हूँ। बंदर, अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो मैं कुछ बोलूँगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी की छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊँ, ये और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खा लिया है, और आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूं? फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती मैं। आप देवरानी जी के यहाँ जाकर खा लें। अम्मा ने रुंधाई से स्वर में कहा, पर मुझे दवा खानी है बेटा। बहू ने तुरंत पलट कर कहा, तो मैं क्या करूं अम्मा जी? वैसे भी आप शायद भूल गई हैं, आज से आपको वहीं खाना है। 1 महीना पूरा हो गया है आपको मेरे यहाँ खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक हैं, वो नहीं आएंगी आपको बुलाने, पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी, 1 महीना वहाँ। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने बंदरिया से कहा, भाग्यवान, मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैंने पराठा वहीं अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था और बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहाँ माँ को बोझ समझते हैं। अच्छा हुआ जो हम इंसान नहीं हुए, हम जानवर ही ठीक।